धीरज कुमार शर्मा जी, राजस्थान से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भागवत कथाओं आदि में निःशुल्क भजन गायन की सेवा देता हूँ, श्री जी की कृपा से उनको रिझाता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इस घोर कलयुग में जहाँ व्यभिचार आदि फैला हुआ है, ऐसी स्थिति में देखकर विवाह से डर सा लगने लग गया है कि जो भी विवाह करके आएगी वो कहीं मेरे भगवत मार्ग में बाधा ना बन जाए। है तो बहुत भयावह कि आजकल जो है कि पत्नी का मतलब है जो साध्वी सुशील सज्जन अपने पति को भगवान मानने वाली। तो ब्याह है तो खतरे का मोल लेना आजकल, क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब जो चल रहा है ना, ये बहुत विषैला चल रहा है। क्योंकि मान लो जैसे अब 2-4 लड़कों से जो मिली हुई है, वो एक पति को भगवान मानकर कैसे पूछ सकती, बड़ी समस्या है। पर ऐसा नहीं है, जैसे दुराचारियों के बीच में सदाचारी भी रहते हैं, ऐसे सदाचारिणी भी हैं। एक से एक बहुत पवित्र लड़कियां हैं जो अपने जीवन को पवित्र रखे, पर है बहुत कठिन, पवित्र मिलना बहुत कठिन। क्योंकि अपने लोग पवित्र आचरण विहीन हो रहे हैं, तो अपने को पवित्र की आशा कैसे हो सकती है? नहीं, घर वाले भी जबरदस्ती करते हैं कि करो, ये इकलौता मतलब वंश बढ़ाओ, मतलब वो चल। आप घर में तो संतान उत्पत्ति करके वंश उत्पन्न करना, भगवान से मनाओ। जैसे करदम जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान से कहा मुझे पत्नी चाहिए, तो देवहूति जैसी पत्नी मिली। तो 10,000 ना सही तो साल भर सही साल भर कुछ अन्न कम पाओ, शंकर जी की उपासना करो, महाराज हमें पत्नी दे दो। भगवान शंकर की आराधना करो कि हमें देवी जी की आराधना करो, तो कोई हो कि सुशील सज्जन मिल जाए। होती बहुत कम है बहुत कम। पर भगवान ने कहीं ना कहीं, अगर ब्याह है तुम्हारे भाग्य में तो लिखा ही होगा, कहीं ना कहीं तैयार हो रही होगी, वो भी आपके पाणी ग्रहण के लिए। ऐसा हो श्री जी की इच्छा समझ के ही बस चलता रहे कि बस अब जैसी उनकी इच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बकाया आपका जो प्रश्न है बहुत गंभीर प्रश्न है कि आज सुशील बच्चों को सुशील बच्ची मिलना या सुशील बच्चियों को सुशील बच्चे मिलना बहुत दुर्लभ बात हो गई। क्योंकि स्कूलों में नए नए बच्चे जो थोड़ा अच्छे, वो भी मतलब भ्रष्ट मार्ग में जा रहे हैं, जैसे नशा करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर व्यभिचार करना, ये सब बहुत गंदी बातें हो रही हैं हमारे देश में। पहले हमारे समय में तो था ही नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था ही नहीं, सिस्टम ही नहीं था, गंदी भावनाएं नहीं थी। अब ये जब से मोबाइल चला ना, तब से गंदी भावना का बच्चों में सृजन हो गया, गंदी गंदी बातें। अब तो लिव इन रिलेशन भी चल गया है, वो तो और भी बुरा है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं, ये हमारी भारतीय पद्धति नहीं। ये कलयुग का अंतिम चरण है बोलिए। अभी तो प्रथम चरण है, 4,32,000 वर्ष का है, जिसमें अभी 5,000 के ऊपर हुआ है, अभी तो 32 पूरे नहीं हुए। अरे भा भ्रष्टाचारा सम संसारा धर्म सुनई नहीं काना, कलिकाल बिहाल के मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा। ऐसा मतलब समय कलिकाल का आएगा, कहाँ से कौन से क्या क्या चरित्र हैं, अब कैसे मतलब उसकी व्याख्या कैसे करें। हमारे देश में तो इस बात का प्रमाण है कि एक बार जिससे हाथ मिला लिया, आजीवन उससे निर्वाह किया, कभी दूसरी की तरफ हाथ उठा के नहीं देखा। ये भारत है, ये भारत है, ये विदेश नहीं है कि आज उसके साथ कल उसके साथ, ऐसा नहीं है। बहुत गंदी बातें विदेश से आई हैं। और देखो सुख भी इसी में है, अपनी पत्नी है, अपना पति है, और आजीवन एक के साथ, तो सुख भी। अब पति को विश्वास नहीं, पत्नी के ऊपर पत्नी को विश्वास नहीं, पति के ऊपर एक घर में रह रहे हैं अविश्वास से, कैसा जीवन। तो आज का समय बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। भगवान बचावे, किसी को चरित्रवान पति मिल जाए या चरित्रवान पत्नी मिल जाए तो बड़ी कृपा समझो भगवान के। नहीं तो आजकल देखो सब चरित्रविहीन हो रहे हैं, नए नए बच्चे विशेष। तो व्यभिचार प्रवृत्ति तो मलिन प्रवृत्ति है, इसमें कैसे कहा जा सकता है कि हमारी संतान है। वर्ण संकरता फैल रही, पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि नहीं मिलेंगे, सब तरह से अधर्म की वृद्धि हो रही है। हमें लगता है सुधार करो भाई, जो सुन रहे हो, अपने चरित्र को पवित्र रखो, अपने जीवन को महान बनाओ। ये सब गंदी बातों से कोई महान नहीं बनता है। रमेश कुमार वर्मा जी, जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, आपके अब तक के जीवन काल की कठोर तपस्या की स्मरण मात्र से ही हमारी रूह काम जाती है जब सुनते हैं। आपके परिकर की युवावस्था से इस पथ पर अग्रसर हैं, जबकि हमारी तो किसी एक अंश के बराबरी भी कोई साधना नहीं है। महाराज जी, ऐसे में हम कैसे ऐसे में अग्रसर हो सकते हैं भजन मार्ग पे?
इंजन में पावर होता है, डिब्बे में पावर नहीं होता। डिब्बे में कनेक्शन होता है इंजन से। इंजन में 2-4 लोग ही बैठ सकते हैं, डिब्बे में सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं। हम लोग हैं डिब्बा, इंजन है आचार्य और गुरु, कनेक्शन है बहुत जोर का। तुम हो यात्री, चुपचाप डिब्बे में बैठे हो, काहे परेशान होते हो? आए? नहीं तो हम कह रहे हैं कि इंजन बनने की कोशिश क्यों करते हो? डिब्बा में बैठ जाओ चुपचाप, ट्रेन वहीं पहुंचेगी जहां इंजन जाएगा, नहीं पहुंचेगी? तो जीव भगवान का नित्य अंश है, वो अपने आप को भूल गया है। संत सदगुरुदेव उसे जागृत कर देते हैं, वो उनके वाक्य पर बैठ करके परमात्मा स्वरूप का दर्शन करता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो हम किसी महापुरुष की साधना देखते हैं वो आपके लिए हुई है, वो आपके कल्याण के लिए हुई है। जो सब तरह से असमर्थ हैं उनको भगवान समर्थ बनाने वाले हैं, और समर्थ बनाकर असमर्थों का पालन पोषण करवाते हैं। हमको तो ऐसे रहना है, हमें थोड़ी देखना कि इंजन कहाँ से चला है, वहां जाके बैठना है। नहीं, जब मथुरा स्टेशन आ गया है हम यहीं से बैठ लेते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। तो हमारे सामने जो महापुरुष है, संत जन है, हम उनका सानिध्य लेते हैं और उनके वचनामृत का पान करते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। जरूरी थोड़ी वो जितना तप किए हमको उतना तप करना पड़ेगा, नहीं, हम तो उनकी कृपा से पार हो जाएंगे। बस नाम जप करते रहो, गलत आचरणों का त्याग करो और भगवान की लीला कथामृत का पान करते रहो। हर कर्म भगवान को अर्पित कर दो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। बिल्कुल सरल उपाय है, नहीं? प्रदीप जी महाराष्ट्र से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, कुछ दिनों से भगवान की कृपा से साधु जीवन जी रहा हूँ। हम सभी के कल्याण हेतु भूतकाल में साधु हुए हैं, भविष्य में भी साधु होंगे और आज भी साधु हैं। प्रभु, याचना करते हुए पूछ रहा हूँ कि महाराज जी हमारे लिए आप मार्गदर्शन करें करणीय और अकरणीय सूत्रों को समझाने का। हमारी सबसे पहली बात है कि आप भगवत प्राप्ति करो। जगत भगवत स्वरूप है, इसे भगवत प्राप्ति नहीं करना। हमारी दृष्टि में मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। वो सब भगवान पूर्ण परमात्मा ही सब रूपों में बैठा हुआ है, ये हमारी दृष्टि है। अब हमको अपनी दृष्टि इनमें परमात्मा भाव में लाने के लिए किसी माता बहन की तरफ हमारी भोग दृष्टि न हो। सबसे पहले साधु के लिए है कामिनी। अगर सतमार्ग में चलना है तो बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी। जो काछवाछ मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे, नरसिंह मेहता जी कहते। पराई माता बहनों की तरफ कभी भी हमारी काम दृष्टि नहीं हो। अगर काम दृष्टि हो भी जाए तो क्रिया कभी नहीं होनी चाहिए। साधु वेश में सबसे ज्यादा परहेज इसी बात का है। सबसे पहला परहेज कि हमें पूरे आजीवन ये नियम रखना है कि पराई माता बहनों की तरफ हमारी गंदी दृष्टि ना हो। कभी अगर दृष्टि भी गंदी हो जाए, मान लो चूक है, बड़े जन्मों से हम उसी में लगे हुए हैं, तो क्रिया नहीं होनी चाहिए, काम क्रिया ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारी वाणी सत्य का ही प्रवचन करे, सत्य ही बोले। भगवान नाम सत्य है, भगवान की लीला चर्चा कथा सत्य है, इसके अलावा मौन रहे। तीसरी बात, हमारी श्रवणेंद्री भगवान की चर्चा ही सुने, विषय चर्चा नहीं। न विषय चर्चा करनी है, न विषय चर्चा सुननी है, और न विषय दृश्य देखने हैं। मोबाइल रखते हो आप, टच वाला रखते हैं? हाँ, बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि टच मोबाइल और हम एकांत में बैठे हैं, पढ़े हैं, अब मन भजन में नहीं लग रहा तो मन फिर देखने को कहेगा। तो आजकल क्या है कि सीरियल विषयी पुरुषों द्वारा बनाए गए हैं, जो घोर संसारी विषयी पुरुष हैं। अब वो तो मनो आकर्षक के लिए अपना अंग प्रदर्शन भी करते हैं, क्रिया प्रदर्शन भी करते हैं। कोई भी ऐसा सीरियल नहीं है जिसमें अंग प्रदर्शन न हो और क्रिया प्रदर्शन न हो, जिससे मनोवृत्तियां सबकी खींचे। तो
विरक्तों के लिए बड़ा खतरनाक खेल है। इसलिए साधु को चाहिए, अब ये कुछ ही वर्ष से चला है, हमें लगता है 25-30 वर्ष से चला होगा मोबाइल, इसके पहले तो हमने नहीं देखा। जी सर 2003 के बाद है। हाँ, क्योंकि पहले के साधु महात्मा बिना मोबाइल के पहले काम क्या नहीं चलता था। मान लो गृहस्थों का तो हम मान सकते हैं कि चलो उनके बहुत से व्यापार हैं, बहुत से कार्य हैं। अपने लोगों को एक लाभ मिल सकता है सत्संग का। भाई इतना अगर हमको हो तो सत्संग के लिए यंत्र रख लेना चाहिए बकाया। हमें लगता है मोबाइल से बचना चाहिए साधु महात्माओं को, संतों को, साधकों को, नहीं तो ये बहुत खतरनाक खेल है। मनुष्य है, सबके हृदय है, सब कोई अन्न पाता है तो काम क्रोध लोभ तो आते ही है ना। अब उस समय जब काम वेदना जागृत हुई और मोबाइल बगल में रखा है तो पढ़े लिखे लोग हैं, सर्च कर लिए और भ्रष्ट हो गए। गंदी बातें देखकर, गंदे चित्र देखकर, गंदा दृश्य देखकर हमारे अंदर गंदगी बढ़ेगी। इसलिए हम खुली बात कहते हैं, इतनी सामर्थ्य हो कि केवल सत्संग सुनेंगे, इसके अलावा स्विच ऑफ रखेंगे तो मोबाइल रखो, अन्यथा इसको कूड़ेदाने में फेंक दो। तो ये बात देखना है हमको कि मोबाइल कहीं हमें गलत चरित्रों में न फंसा दे, गलत मार्ग में न ले जाए। तो नेत्रों से गलत देखना, कानों से गलत सुनना, वाणी से गलत बोलना, ये बंद कर दें। अगर हमारा परमार्थ मार्ग भगवान की कृपा से हमें मिला है तो वो पुष्ट होना चाहिए, और वो पुष्ट होता है निरंतर भजन करने से। हर समय जो गुरु जी ने आपको नाम दिया हो, मंत्र दिया हो, उसका निरंतर जप करो। जो नाम दिया निरंतर जप करो, किसी से ज्यादा मिलो मत। भोजन के लिए भिक्षा वृत्ति अपना लो या किसी आश्रम से जाकर के ले लो, जैसा भी व्यवस्था बने। ज्यादा प्रपंच नई अवस्था में नहीं करना चाहिए। आपकी कितनी अवस्था है इस समय? 33। हाँ, इस समय तो हम केवल गंगा किनारे रहते थे, कभी किसी नगर में प्रवेश नहीं हुए, जवानी में कभी किसी नगर में प्रवेश नहीं हुए। तो इस अवस्था में तप में जीवन व्यतीत होना चाहिए, कष्ट में जीवन व्यतीत होना चाहिए, तभी वीर पचता है। ब्रह्मचर्य का जो वीर शक्ति है वो तभी पचती है जब भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान सब सहते हुए चिंतन केवल भगवान का, इधर उधर भटकने न पावे, तब हमारा जीवन भगवत प्राप्त हो जाएगा। कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, कम सोना और कम आहार करना, ये 5 पर कंट्रोल करो। स्त्री से दूरी बना के रखो, स्त्री शरीर से। अगर ब्रह्मचर्य रहना है, नाटक करना है माया का तो बात अलग है। और रुपया पैसा जितनी आवश्यकता हो बिना मांगे आ जाए, जितने काम में प्रयोग, क्योंकि आजकल ऐसा है कि कहीं जाना है, कहीं भ्रमण करना है, तो मान लो सवारियों का, साधन का भी इतना शरीरों में दम नहीं रह गया कि सवारियों का प्रयोग नहीं किया। जीवन भर गंगा किनारे चले, गंगा की रोड रहा है हमारा, कोई सवारी की जरूरत ही नहीं रही। जब रात्रि हो जाती थी तो गांव के किनारे कोई देवालय या मंदिर या स्कूल, उसमें पड़े रह करके, क्योंकि गंगा किनारे जैसे ऐसे ही पड़ो तो मांसाहारी कुत्ते हैं जो लाश चीत चीत के पाते हैं, तो पता नहीं वो जिंदा या मुर्दा कब खा जाए क्या पता। तो इसलिए रात्रि के लिए थोड़ा स्थान चयन करते थे। शंकर जी का मंदिर है या कोई जैसे विद्यालय है, उसमें रात्रि में शयन कर गए, कोई कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं तो फिर जहाँ सुबह 4 बजे गंगा किनारे फिर आ गए, किसी से कोई मतलब नहीं। दिन में कभी सोते थे गंगा किनारे वही जैसे रात भर सर्दी में कांपते रहे, कोई कंबल रखते नहीं थे। अब धूप लगी और उसमें बेहोश हो गए तो उसी को तुम सोना मान लीजिए। नहीं जान के थोड़ी, पर सोना तो तब होगा जब भरपेट भोजन मिले। कभी 1 रोटी मिल गई, कभी 2 पराठा मिल गए। वो जो आते थे ना गंगा किनारे बारी लगाने वाले लोग, खरबूजा तरबूज, तो वो लोग जब प्रसाद जैसे पा रहे हैं और उधर से तो लोगे बाबा तो दे दो, तो सब तो देते नहीं थे। मान लो 4 पराठा है तो 2 हमें दे दिए, 2 ले, 2 ही से काम चल गया। अगर 2 पराठा हुए तो प्राणों का पोषण हो गया, 1-2 दिन के लिए चल जाएगा काम। भगवान वैसे देते रहते हैं, कभी न कभी कुछ न, इतना गुड़ भी मिल जाता था तो बड़ा धन्यवाद भगवान का देते थे कि भगवान बड़े कृपाल हो। भरपेट भोजन तो यदा कदा। एक बार एक सन्यासी की कुटिया में गए, झोपड़ी में रहते थे, तो वो गंगा किनारे की जानते हैं, गंगा किनारे के संतों की रहनी, तो उन्होंने कहा कई दिन से भोजन नहीं पाया।
उनका 3-4 दिन तो हो ही गए भोजन। एक आदमी ने दूध पिलाया था 3-4 दिन पहले, तो उनका बैठो मैं मांग के लाता हूँ, क्योंकि वो भी विरक्त थे। तो कोई त्योहार होगा उस दिन, तो इतनी पूरी कचौड़ी लाए और रख दिया, एक भी नहीं बची थी, पूरी सब पा गए थे। तो हमें बाद में ध्यान आया, हम महाराज आपके लिए तो बचा ली। बोले हमें पता है गंगा किनारे के साधु कैसे होते हैं। अब फिर पता नहीं हफ्ता 10 दिन मिले कि न मिले, ऐसा जीवन था। हाँ, उसी जीवन से भगवदानंद की अनुभूति होती है। नए शरीर को ज्यादा गृहस्थों के घर ना सुलाए, ज्यादा गृहस्थों से मित्रता न करे, दूरी बना के रखे, जो मिले सो आकाश वृत्ति से खाए, और गंगा यमुना का सेवन करके तीर्थ धामों में अब रहे, गाँव में ना घूमे, नहीं मार डालेंगे, कहेंगे बच्चा चोर है। नहीं, आजकल तो ये भी चला है कि पहले जैसे संत स्वतंत्र घूमते थे, अब घूम नहीं सकते। तो कंचन कामिनी कीर्ति से बचो और खूब नाम जप करो और बहुत संभल करो। बड़े भाग्यशाली हो जो संसार से हट के भगवान के मार्ग में चल रहे हो। बढ़िया निर्विकार शरीर है। 19 साल से घर से बाहर हुई। हाँ, तो घर से मतलब न रखो। घर वालों का फोन नंबर है, बात करते हो? कभी कभार घर वालों से नहीं। माता पिता की ऋण है ना, माता पिता। संन्यास के बाद कोई ऋण नहीं रहता। संन्यास के बाद जब हम संन्यास ले लेते हैं तो हमारा सारा ऋण भगवान मुक्त करते हैं, हमारा किसी से संबंध नहीं। जिस दिन से घर से निकले उस दिन से बस हमारा वसुधैव कुटुंबकम, ये सब हमारा परिवार है, यही सब हमारे निज जन है, हमारा और कोई निज जन नहीं। संत का वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, परिवार का एक क्षेत्र। अब मान लो कोई समस्या परिवार में, फोन करे तो डिस्टर्ब हो जाओगे फोन से बातचीत करके। ये फोन बहुत जहर है, बाबा जी के लिए तो जहर ही है नहीं। अब ऐसे मान लो आपके घर में कोई घटना घटी, आपको क्या पता, मस्ती से भजन कर रहे हो, अब कुन हाँ बोले अमुक मर गए, अच्छा अब जाओ, तुम नई शरीर से गए तो मन से जाओ। अब परेशान हो, भजन चिंतन छूट गया। तो इसलिए बहुत सावधान होकर, बहुत कठिन है कलयुग, भगवान ऐसी ऐसी व्यवस्था करे दे रहे कि भजन हो ही ना पावे। कलयुग में भजन होना सबसे कठिन है, और जबकि कलयुग में भजन करके बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति की जा सकती है। अब ऐसी व्यवस्थाएं हो रही कि भजन कैसे होगा। साधु महात्माओं के पास बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, सब ये हैं। अगर चूक जाओ तो गलत समय नष्ट होने लगेगा, अगर चूक जाओ तो गलत समय नष्ट होने लगेगा, बिल्कुल व्यर्थ में समय। तो हम सब संतों से, साधकों से प्रार्थना करते हैं कि मोबाइल का सदुपयोग किया जाए। सदुपयोग में आप सत्संग सुन सकते हैं, इसके अलावा आप मत देखिए, स्विच ऑफ रखिए, भगवान का भजन कीजिए। अंतर्मुख होने के लिए जीवन मिला है, बाहरमुख होकर मोबाइल में ही लगे रहने के लिए नहीं मिला है। तो